नमस्कार, मैं अर्चना मेहता और आप देख रहे हैं खबर हट। इस वक्त की सबसे बड़ी और दिल दहला देने वाली खबर आपको गाजियाबाद से दिखाने जा रहे हैं। एक ऐसी वारदात जिसने न सिर्फ लोगों के दिलों को झकझोर दिया है बल्कि पूरे पुलिस तंत्र की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। जी हाँ, मामला गाजियाबाद के मुरादनगर थाना क्षेत्र का है, जहां दबंगई और गुंडागर्दी ने कानून को खुली चुनौती दी है। सोचिए, थाने के ठीक सामने एक युवक को सरेआम गोली मार दी जाती है, पुलिस मौजूद रहती है, वीडियो बनता है और फिर भी आरोपी आराम से फरार हो जाता है। सवाल यही है कि आखिर पुलिस कर क्या रही थी। घटना ग्राम मिलकरावली के रहने वाले रविंदर शर्मा और उनके परिवार से जुड़ी है। बताया जा रहा है कि रविंदर शर्मा एक रोज किसी काम से गांव की सड़क पर स्थित रवाली मार्ग की तरफ जा रहे थे। वहीं मोंटी और अजय नाम के दो युवक अपनी गाड़ी को बीच सड़क पर खड़ी करके बात कर रहे थे। जब रविंदर शर्मा ने गाड़ी हटाने के लिए कहा तो दोनों ने बदतमीजी शुरू कर दी, गाली गलौज किया और विवाद को बढ़ा दिया। लेकिन मामला सिर्फ यही नहीं रुका। कुछ देर बाद ये दोनों युवक बाइक से रविंदर के घर पहुंचे और बिना किसी डर के 2 राउंड फायरिंग कर दी। पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। गोली की आवाज सुनकर लोग सहम गए और आनन फानन में इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और रविंदर शर्मा को तहरीर के लिए थाने बुलाया गया। अब आप सोचेंगे कि पुलिस आ गई, तहरीर हो गई, मामला कंट्रोल में आ गया होगा, लेकिन असल ड्रामा इसके बाद शुरू हुआ है। जब रविंदर शर्मा अपने बेटे पिंटू के साथ थाने पहुंचे, उस वक्त उन्होंने शायद अंदाजा भी नहीं लगाया होगा कि कुछ ही मिनटों में उनकी दुनिया उजड़ने वाली है। रविंदर थाने में पुलिस को घटना की जानकारी दे रहे थे कि उसी दौरान वही 2 युवक मोंटी और अजय बाइक पर सवार होकर थाने के सामने पहुंचे और फिर जो हुआ उसने सबको हिलाकर रख दिया। मोंटी और अजय ने थाने के ठीक सामने खड़े होकर रविंदर शर्मा के बेटे पिंटू को सरेआम गोली मार दी। गोली लगते ही पिंटू लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा। मौके पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। पिंटू को तुरंत स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। हैरानी की बात तो यह है कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान पुलिस वही मौजूद थी। कई पुलिसकर्मियों ने इस पूरी वारदात का वीडियो तक बनाया है, लेकिन फिर भी आरोपी मौके से फरार हो गए। सवाल यह है कि जब थाने के सामने ही एक युवक को गोली मारी जा रही है और पुलिस उस वक्त कुछ नहीं कर पाई, तो आम आदमी अपनी सुरक्षा की उम्मीद आखिर किससे करे? क्या बदमाश इतने बेखौफ हो गए हैं कि उन्हें न कानून का डर है, न थाने की परवाह? और क्या हमारी पुलिस सिर्फ मूक दर्शन बनकर घटनाओं को रिकॉर्डिंग करती रहेगी? इस घटना ने गाजियाबाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। जिस पुलिस को अपराध रोकने की जिम्मेदारी दी जाती है, वही पुलिस थाने के सामने हो रही हत्या को रोक नहीं पाई। क्या पुलिस की मौजूदगी अब सिर्फ दिखावा बन गया है? क्या अब थाने में भी आम जनता सुरक्षित नहीं रह गई? पीड़ित पिता रविंदर शर्मा का कहना है कि उनके बेटे ने किसी से कोई दुश्मनी नहीं की थी। एक मामूली कहासुनी के चलते उनके बेटे की जान ले ली गई। वो इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे पर पुलिस तंत्र को लेकर गहरे निशान साफ दिख रही है। परिजनों का आरोप है कि अगर पुलिस ने पहले ही सख्ती दिखाई होती, अगर पहली फायरिंग के बाद आरोपियों को तत्काल पकड़ लिया जाता, तो शायद आज पिंटू जिंदा होता। लेकिन पुलिस ने सिर्फ औपचारिकता निभाई और अब एक बाप को अपने बेटे की लाश उठानी पड़ रही है। ग्रामीणों और स्थानीय लोगों में भी इस घटना को लेकर भारी आक्रोश है। उनका कहना है कि जब थाने के सामने ही कानून की धज्जियां उड़ाई जा सकती है, तो बाकी इलाकों में क्या हाल होगा? लोगों का कहना है कि जब तक दोषियों को कड़ी सजा नहीं दी जाती और पुलिस की जवाबदेही तय नहीं होती, तब तक ऐसे अपराध रुकने वाले नहीं हैं। इस पूरे घटनाक्रम से सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या हमारा कानून व्यवस्था का सिस्टम इतना लाचार हो चुका है कि अपराधी अब पुलिस को भी कोई महत्व नहीं दे रही है? अब पूरे जिले की नजर गाजियाबाद पुलिस पर है। क्या पुलिस इन आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर पाएगी, या फिर ये मामला भी अन्य घटनाओं की तरह फाइलों में दब कर रह जाएगी? हम इस घटना से जुड़े हर अपडेट पर नजर बनाए हुए हैं। पीड़ित परिवार को न्याय कब मिलेगा और कब तक आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर रहेगी, हम आपको हर जानकारी सबसे पहले देंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए खबर हट।